राम राम दोस्तों। आज मार्केट में काफी अच्छे मोमेंटम मिले हैं और मंडी के लिए काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। सारी सिचुएशन को हम पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं। पहली चीज, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस रेंज को समझेंगे। जो 19 को हाई लगा था, 20 को देखो रिजेक्शन मिला, आज भी 21 को सेम ही जोन से रिजेक्शन मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, 19 को इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह किया गया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह किया गया, 20 को भी इसी जोन पे सपोर्ट की तरह किया गया और आज 21 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया है। तो इसका हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि क्या क्या सिचुएशन हमें ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि लगभग अभी मार्केट ने इसके बीच में क्लोजिंग दी है। लगभग सेम सही डिस्टेंस है, एग्जैक्टली तो सेम नहीं है लेकिन लगभग सा सेम है। तो आपकी अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशंस को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इन सारी चीजों को डिटेल में, और उसके बाद हम आएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो शुरुआत चलो 1 डे के टाइम फ्रेम से ही करते हैं, जिससे कि हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। काफी दिनों से आपको इस ट्रेंड लाइन का पता होगा, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। और यहां पे एक चीज और बन रही है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां पे एक चीज और बन रही है जो मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताता हूं। अभी मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं। ऊपर की तरफ हाई बनते जा रहे हैं और रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है इसी ट्रेंड लाइन पे, यानी कि ऊपर की तरफ हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे की तरफ हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन है। और जल्दी से बताइए कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। कर दिया सभी ने कमेंट। अब मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वीडियो आज थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्केट में इस तरह का फॉर्मेशन चल रहा है। ये लाइन गलत खींच रही है, ये राइट, इस तरह का फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। और क्या बताया था, ये हाई बना, ये एक लो था, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ठीक है। पिछले हायर लो का इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया था। यहां पे आप देखेंगे ये हायर हाई बना। अब आप कहेंगे, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं, कि इतना तो आप भी जानते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो बताओ, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये हायर हाई बना था, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और अभी भी मार्केट हायर हाई पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व किया कि नहीं, कर लिया। दूसरी चीज, जब ये हायर हाई बना, मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया, तो मार्केट नीचे इस ट्रेंड लाइन पे हायर लो बनाने आया है। चलो, ये तो एक न्यूज के कारण आपको ज्यादा बड़ा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन अगर आप बाकी सिचुएशन को देखेंगे तो आपको हायर लो इसी ट्रेंड लाइन पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो। तो सवाल यहां पे ये खड़ा हो जाता है कि अगर मार्केट इसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखता है, तो हायर हाई बनाने के बाद जो ये हायर लो बनने वाला है, ये इस ट्रेंड लाइन पे बनेगा, या फिर यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही होगी, इस वाली ट्रेंड लाइन पे बनेगा। कौन सी ट्रेंड लाइन पे हायर लो बनेगा, पहली चीज ये भी समझो। समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीज, एक चीज और नोटिस करो। अगर आप पिछली 3 कैंडल को ऑब्जर्व करोगे, पहली कैंडल आपको इस तरह की दिख रही है, यानी कि आपको एक बॉडी दिख रही है, ग्रीन बॉडी, लेकिन ऊपर से सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली कैंडल को आप देखेंगे, आपको ग्रीन बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अगली कैंडल पे आप देखेंगे, आपको रेड कैंडल भी दिख रही है, जो बॉडी है वो रेड है, लेकिन नीचे लोअर वीक आपको दिखाई दे रही है, यानी कि यहां से बायर्स आपको हैवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट अभी कंफ्यूजिंग सिचुएशन पे खड़ा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक ट्रैप करने वाले जोन पे मार्केट फिलहाल खड़ा हुआ है। तो यहां से हम क्लियर नहीं कह सकते, या तो मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाए, तो आप फिर एक पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि यहां पे हमारा ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन है, हमारे यहां पे राउंड लेवल का भी रिजेक्शन है, यहां पे ऑल टाइम हाई का भी रिजेक्शन है, प्रीवियस डे हाई का भी रिजेक्शन है, और मार्केट में हायर हाई वाले फॉर्मेशन का भी रिजेक्शन है। तो इतने सारे अगर रेजिस्टेंस जोन है इस सिचुएशन पे, इसलिए आप यहां पे देख रहे हैं बायर्स और सेलर्स के बीच काफी फाइट चल रही है। तो इस सिचुएशन पे अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है, तो आपके लिए जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो 51,000 के अराउंड हो सकती है। और भी हम डिटेल में समझेंगे, आप बेफिक्र रहिए इस सिनेरियो को। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको समझा दिया था कि हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और उन सभी पॉइंट को समझना थोड़ा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया था कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए कि इस वीडियो में पूरा डिस्कशन किस बेस पे होने वाला है, कौन कौन से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक बातें समझ में आ गई? 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीज समझ में आ गई? जल्दी से बताइए प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है, और आपके अकॉर्डिंग हायर हाई से मार्केट रिजेक्शन लेगा, या फिर इसका ब्रेकआउट देके एक नया हायर हाई बनाएगा, या ऑल टाइम हाई आपको बनता हुआ दिखाई देगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप क्या सोचते हैं कि 52,000 से रिजेक्शन लेगा, या फिर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा? क्योंकि अगर ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बार बार यहां से रिजेक्शन लेता रहा, तो आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे जल्दी से अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आइए अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहां पे फिबोनाची भी लगा के देखेंगे। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं।
यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने 19 को एक हाई लगाया, एक यहां पे पैटर्न का ब्रेकआउट देके, हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, उससे लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहां पे पैटर्न का ब्रेकआउट देके काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम दिया और फिर 52,000 के एरिया से एक रिजेक्शन जोन बना के सेमी एरिया पे सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया तो इसकी सपोर्ट की ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। फिर हम आगे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगले दिन हुआ क्या, मार्केट इस पे जरूर आया लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और फिर से उसी रिजेक्शन जोन में चला गया जो ऊपर की तरफ रिजेक्शन था। फिर हम यहां पे प्लान कर रहे थे कि अगर अगले दिन मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगे, यानी कि 52,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाए तो हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन मिल जाए तो फिर से मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज लेने आ सकता है और मार्केट ने वही किया, इसी जोन से रिजेक्शन लिया और सपोर्ट कहां लिया, इसी एरिया में लिया और दो बार सपोर्ट लिया इसी एरिया में। तो हमें यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि मार्केट ने एक जोन डिसाइड कर दिया 3 दिन से, कौन सा, ऊपर की तरफ तो ये रेजिस्टेंस बना दिया, नीचे की तरफ ये मार्केट ने सपोर्ट एरिया बना दिया। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं भाई। या तो अगर मार्केट यहां से लगभग बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर यहां से ऊपर चलता है तो पहला रेजिस्टेंस एरिया इस जोन में बनेगा, अगर यहां से नीचे चलता है तो पहला सपोर्ट एरिया इस जोन में बनेगा। तो यहां तक आपको अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, यानी कि अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहां तक जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज का आपको आइडिया लग गया। लेकिन अगर इनका ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिला तो फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा, लेकिन 52,000 के ब्रेकआउट के बाद प्राइस सस्टेन करेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ जाएगा 51,000 के अराउंड। बात समझ में आई कि नहीं? फिर हम यहां पे देखेंगे कि 51,000 का ब्रेकडाउन होगा या फिर सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा। एक बात और समझ लो, यहां पे इस एरिया में अगर मार्केट साइडवेज चलने लग गया तो ट्रेड मत करना, ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि उस साइडवेज मोमेंटम में प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप 19 का, 19 को मार्केट ने इसी एरिया में साइडवेज मोमेंटम दिया था तो कोई भी प्रीमियम में उछाल नहीं आया था। हाँ, यहां पे तैयार हो रहा था एक पैटर्न, ट्रायंगल वाला पैटर्न, इसका हमने जब भी वीडियो में डिस्कशन किया था, जब ये चीजें मैंने कवर की थी, जब मैंने आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन किया था और फिर उससे अगले दिन भी जब हमने इस दिन का डिस्कशन किया था तब भी मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। वे वाली वीडियो जाके देख लेना, पिछले 2-3 दिन की वीडियो जाके देख लेना। अगर आपको ये सिचुएशन समझनी हो तो वहां से आपको लॉजिक का भी आइडिया लग जाएगा और बाकी चीजों का भी आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। तो मोटी मोटी सी बात हमें यहां से समझ में आ गई कि हमें किस तरीके से अप्रोच करनी है। एक बात और ध्यान रखना, अगर चलो गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आ जाता हूं। अब लॉजिक समझने में आपको काफी मदद मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि इस एरिया से मार्केट क्यों रेजिस्टेंस ले रहा है। जब भी किसी रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट ओपन होता है या किसी भी सपोर्ट एरिया पे मार्केट ओपन होता है तो पहला चीज आपको क्या देखनी चाहिए कि भाई इस रेजिस्टेंस जोन के पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। वैसे तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है, अगर साइडवेज हो गया तो साइडवेज मार्केट को तो छेड़ना ही नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट दे सकता है। यहां पे भी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे। जैसे कि यहां पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, यहीं पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे देता तो पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचा जा सकता था। अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है, एक बार रीटेस्ट करने जाए फिर मोमेंटम दिखा दे तब सोचा जा सकता था। यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट मिलता तो पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में हम सोच सकते थे, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा है या कोई बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है या कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो हम नेगेटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते थे, नेगेटिव साइड अप्रोच के बारे में सोच सकते थे। क्योंकि उस सिचुएशन पे अभी मैं आपको लॉजिक में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, स्कैल्पिंग की कहां पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी, मोमेंटम की कहां पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी, उन सारी चीजों का हम यहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम सिनेरियो को समझते हैं। ठीक, इसका अपोजिट कर दो सपोर्ट जोन पे। सपोर्ट जोन पे भी आपके लिए 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, साइडवेज मोमेंटम को तो छोड़ दो। पहली पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती थी, मार्केट उस सपोर्ट एरिया पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे, या फिर उस सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन दे रहा है तो उसे एक बार रिटेस्ट करने आ जाए फिर मार्केट मोमेंटम दे दे। ये पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। दूसरी पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्या बन सकती थी, उस सपोर्ट एरिया पे बाउंस कर जाए और खासकर इस सपोर्ट एरिया पे आपको हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो ये हमारे लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके काफी बेहतरीन मोमेंटम को पकड़ने में मदद कर सकती है। जैसे कि इस एरिया पे आप यहां पे देखेंगे आपको हैमर मिला है, रेड मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन एक सपोर्ट एरिया पे मिल रहा है तो देखो रिस्क बहुत छोटा सा है, लेकिन इसने जो मोमेंटम दिया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी बेहतरीन दे दिया है। मैं आपको एग्जांपल भी सीधे सीधे चार्ट पे ही समझाता रहता हूं जिससे कि आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इसी तरह के, और कमेंट करके बता दो कि इसी तरह के लाइव एग्जांपल्स चार्ट पे दिखाते रहा करो, उससे लर्निंग आपकी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और भी चीजें आपको बढ़ जाती है। जैसे कि इसी सपोर्ट एरिया पे आपको काइंड ऑफ हैमर नहीं है लेकिन इसी तरह का मोमेंटम मिला, स्टॉप लॉस बहुत छोटा था लेकिन इसके कंपैरेटिवली मोमेंटम आपको काफी बड़ा मिल गया, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको काफी बेहतरीन मिल गया। आइए एक बार लॉजिक की तरफ डालते हैं। लॉजिक में आप देखेंगे मार्केट ने पहली ही कैंडल में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया, पहली ही कैंडल में। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारा यहां पे है और एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारा यहां पे था। तो ये सोचो कि इस जोन तक सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा सकता था, लेकिन काफी लोग यहां पे एक चीज सोचेंगे कि अगर हम पहले सेटअप पे काम करते प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाले तो हम काफी बेहतरीन मोमेंटम पकड़ सकते थे। मैं उन्हें फिर से कहूंगा मोमेंटम पकड़ सकते थे, लेकिन हर रोज ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो इसलिए बेहतर है अगर नजदीकी सपोर्ट है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। इससे आपका अपने आप पे कंट्रोल भी रहेगा और आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और रिस्क को भी अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है यहां पे। सेटअप तो आपको यहां पे भी बनाया, यहां पे भी बनाया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला है, रिटेस्ट करने भी आए, प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन यहां पे जो सेटअप बना है वो काफी मजबूत सेटअप बना है। क्यों बनाया, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन भी दे दिया और इसे रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन भी बना दिया और आपको यहां पे प्रीवियस डे
हाई का ब्रेकडाउन भी मिल गया। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% का ऑफर चल रहा है। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मैं इस ऑफर को खत्म करने वाला हूं। इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है और एप्पल यूजर्स के लिए भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जाइए, लर्निंग कीजिए, काफी बेहतरीन। एक सेटअप आपका यहां पे बना है, कौन सा? हैमर वाला सेटअप बना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन मोमेंटम उसके कंपैरेटिवली रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग आपको मोमेंटम काफी बेहतरीन यहां पे देखने को मिल रहा है। सिचुएशन समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? आइए अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। एक बार मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि इस तरह के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सेटअप भी बताता रहता हूं, स्ट्रेटेजीज भी बताता रहता हूं। काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम भी लगता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप भी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइए। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। ये एरिया यहां पे इंपॉर्टेंट था, वही रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया, ब्रेकआउट देके यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। क्या ये सिर्फ यहीं पे ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इसका जवाब मिलेगा हमें बड़े टाइम फ्रेम पे। जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखो ये वही एरिया है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। पीछे जाओ 1 जून को, जब मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आई थी गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उस सिचुएशन पे आप यहां पे साफ साफ देख पा रहे हो कि इस जोन पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इसलिए ये एरिया पहले भी इंपॉर्टेंट रह चुका है, यानी कि जून की शुरुआत में ही इस एरिया का रोल रहा था। तो इसलिए अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो पहला सपोर्ट एरिया हमारे लिए यही है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 51,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। लेकिन अगर 51,000 का ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे की तरफ आपके लिए काफी बेहतरीन एक गैप है, मतलब इसे गैप नहीं कह सकते, यानी कि रुकावटें कम नजर आ रही है। हल्की सी रुकावट अगर आपके पास आई जहां से शार्प सेलिंग आई थी, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, नहीं तो सीधा सपोर्ट आपका इस एरिया में बन जाएगा। क्योंकि यहां पे देखो मार्केट ने यहां पे भी काफी दिनों तक रेजिस्टेंस की तरह किया था। देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करके सपोर्ट लेके बाउंस मारा। तो हम सभी जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये बन जाएगा। पहले भी इसने सपोर्ट की तरह किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह करा था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये वाला केस रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की तरह कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहां पे, ये आपको फिर से सपोर्ट की तरह ही एक्ट करता हुआ यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर से मार्केट यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। चलो, जब बाद में आएगा यहां पे तब की तब सोचेंगे, लेकिन यहां पे एक रेंज में भी आ सकता है, तब का तभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या पॉसिबिलिटीज मार्केट में हो सकती है और किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। आइए जल्दी से मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए, कमेंट करके आइए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। मैं इतने ड्रॉ करता हूं, कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर लेता हूं। जल्दी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उठा लेता हूं और ये कर दी मैंने यहां पे। ओके, इस एरिया में कर दी मैंने एक ड्रॉ, एक और मैं ड्रॉ करूंगा। चार्ट आने दीजिए। नेट काफी प्रॉब्लम कर रहा है आज, मुझे लग रहा है नेट को भी छुट्टी चाहिए। सभी को छुट्टी मिल रही है, मार्केट में छुट्टी मिल रही है, तो नेट भी बोल रहा है कि मुझे भी छुट्टी दे दो। आ गया राइट। ओके ओके, दोबारा से रिफ्रेश कर दिया मैंने, आ गया। ओके, एक लाइन में यहां पे भी ड्रॉ कर देता हूं, जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कर दिया आपने? वीडियो तो लाइक कर दी होगी आपने। ओके राइट, ड्रॉ होगी ना? राइट होगी। ओके, अब समझते हैं सिचुएशन को। भाई फिबोनाची हमें क्या बता रहा है? देखो, ये जो सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ करके हैं, फिबोनाची ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये समझा दिए थे, ठीक है, क्लियर समझा देते। दूसरा मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन देता है तो एक सपोर्ट एरिया आपके लिए इस एरिया में बन सकता है, जहां से आपको शार्प सेलिंग देखने को मिले। और यहीं पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.286 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, जो कि है 50,572। यानी कि अगर इस जोन का ब्रेकडाउन दे देता है, एक तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तीसरा यहीं पे आपको 51,000 का एक राउंड लेवल भी मिल जाएगा, उसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 0.286 के अराउंड हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ये तो मैंने नेगेटिव मोमेंटम के लिए डिस्कशन किया। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनेगा, इस वाले जोन में बनेगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई है, दूसरी चीज यहां पे आपका ऑल टाइम हाई है, तीसरी चीज यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मार्केट बना चुका है, चौथी चीज यहां पे 52,000 का राउंड लेवल है, यानी कि हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या हो सकता है? अगर मार्केट इस जोन को सीधे ही एक कैंडल में निकाल दे, और अगर आप पोजीशन में पहले से बैठे हुए हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके नीचे ला सकते हैं और इस मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर समझ में आ गई ना? अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करता हूं मैं आपके साथ। वो चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके लिए मैं आपको लेके आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसे जरूर समझिएगा। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये तो एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी
तो फिर तो हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से हम दूर रहते हैं, उस ट्रेन को ठहरने का इंतजार करेंगे, प्लेटफॉर्म पे रोकने का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आसपास ही मार्केट इस जोन के आसपास ही गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। क्यों? प्रीवियस डे हमारा 52,000 राउंड लेवल है, ऑल टाइम हाई है, और वैसे भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस एरिया में बना हुआ है। बात समझ में आ गई? लेकिन वहीं पे अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग देके यहां से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले भी मार्केट रिजेक्शन लेके आए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, और इस एरिया में आपके लिए क्या है, एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ है। यहां तक भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो आप अपना पूरा फोकस 51,400 के अराउंड रखेंगे। अगर मार्केट ने इसी के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो सिर्फ एक हल्के से मोमेंटम को पकड़ेंगे, क्योंकि ये एरिया हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि पीछे भी इंपॉर्टेंट था, तो हम इस एरिया पे देखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 51,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा, उसका ब्रेकडाउन मिला तो आपका इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।